हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि हमें पता है कि एस्टेट के जो एग्जाम की संभावनाएं हैं ना, वो 7 और 8 फेब को है कि वहाँ पे एस्टेट हमारा हो सकता है। देखो, उससे पहले होने के तो चांसेस बिल्कुल लो हैं, लेकिन इनका कुछ पता नहीं ना कब हो क्या हो जाए। लेकिन अब तो मैक्सिमम बच्चे हैं वो प्रिपरेशन 7-8 फेब के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि जो पहले से करते आ रहे हैं ना, तो उनको तो अब फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है कि हमारा एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उनका तो पहले से ही सब कुछ है। लेकिन कई बच्चे नए होते हैं ना, जिनको एस्टेट पोस्टपोन होने के नाम से ये होता है कि हाँ, हम अब तैयारी शुरू करेंगे। तो उनके लिए ये वाली वीडियो रहने वाली है। सिलेबस हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली एस्टेट टीजीटी साइंस के बारे में, कि कौन सा सिलेबस आप पढ़ोगे। कि तो एस्टेट टीजीटी साइंस है, होने की आपकी पूरी संभावनाएं है, और 1 महीने में आप मैक्सिमम सिलेबस वो कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो वाला सारा कुछ हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, हमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो 90 मार्क्स होते हैं ना, टीजीटी पीजीटी पीआरटी सबके लिए, वो तो कॉमन ही होते हैं। तो वो वाली चीज डिस्कस की हुई है कि आप उसको कैसे कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो, इस वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्टेट टीजीटी साइंस का। तो देखो, सबके अपने पढ़ने के अपने अपने वो होते हैं कि कैसे हमें पढ़ना, कौन किसी को कोई मेथड सूटेबल होता है, किसी को कोई मेथड सूटेबल होता है। तो किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसी को रात को। तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग देखना कि कब आपने पढ़ना है। कोई ये नहीं बताऊंगी मैं आपने इस टाइम पढ़ना वो पढ़ना है, तो ये नहीं देखेंगे हम देखो, टीजीटी साइंस में वैसे तो हमें सुना होता है ना, हमने टीजीटी क्या होता है 6 to 8 होता है। लेकिन एस्टेट में टीजीटी 6 to 8 नहीं होता। पढ़ाने को तो 6 to 8 ही मिलेगा, लेकिन जब आप एस्टेट का एग्जाम दोगे ना, तो वहां पे आपको 6 to 12 मिलेगा। ठीक है, लेकिन 6 to 12 आप 6 to 12 देख के क्या होता है कि हम एस्टेट की प्रिपरेशन ही नहीं करते। तो 6 to 10 को आप भूल जाओ। आपने क्या करना है, 6 to 10 है, 6 to 10 आपने जो एनसीईआरटी है ना, उसको अच्छे से करना। और हाँ, पूरी एनसीईआरटी को मत करना, क्योंकि कई क्या होता है कि पूरी एनसीईआरटी को करना। देखो, अगर आप अभी से आगे के जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उनकी प्रिपरेशन करोगे, तो फिर तो उसके सिलेबस पे सारी चीजें अलग हो जाएंगी। लेकिन हमारा जो सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग 6th क्लास की 2-3 यूनिट है, 7th की 2-3 यूनिट है, 8th की 2-3 यूनिट है। तो जो यूनिट मेंशन है ना, उनको अच्छे से करना है आपने। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की आपने आवश्यकता नहीं है। जो जो यूनिट आपकी मेंशन है, एक पेज पे सिलेबस लिखो। इस जो ये वाली जो यूनिट है ना 6 to 10 की, जितनी भी यूनिट है उनको मैंने अलग से वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ये वाली यूनिट है, इस वाले चैप्टर इस वाली क्लास से आपको मिलेगी। तो उस वाली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप देख लेना कि कौन सा आपका सिलेबस है। पूरा सिलेबस मैंने अलग से बताया हुआ है कि ये वाले चैप्टर आपकी केमिस्ट्री के हैं, ये वाला चैप्टर इस क्लास से मिलेगा। ऐसे ही बायो के लिए है कि इतने चैप्टर आपने करने हैं, ये वाला चैप्टर आपको किस क्लास से मिलेगा। ऐसे ही फिजिक्स के लिए मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो पहले आपने सिलेबस देखना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने यूनिट देखनी है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपने यूनिट देख ली, आपको पता है कि कौन सी यूनिट है वो आने वाली है। क्योंकि इस वाली वीडियो में अगर मैं वही चीज बार बार बताऊंगी ना, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो 6 to 10 आपने करना है पहले। ठीक है, 6 to 10 आपने जितना जल्दी हो सके उतना करना है। और 6 to 10 में भी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के दोनों मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट करवाए हुए हैं। आप चाहो एक बार, आप है ना, एक बार प्लेलिस्ट जाके देखना, एस्टेट टीजीटी साइंस टॉपिक वाइज के नाम से। तो एक बार उस वाली प्लेलिस्ट को आप जाके देखना, तो आपको वहां पे कंप्लीट सिलेबस एक जगह पे मिलेगा, देखने को मिलेगा। और तो वहां से आपका साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वो 11th के जो मेन टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं वो भी मैंने करवाए हुए हैं। 12th के जो 11th 12th के जो फिजिक्स के टॉपिक होते हैं वो भी मैंने करवाए हुए हैं। टीजीटी फिजिक्स और टीजीटी केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारा कंटेंट मैंने चैनल पे डाला हुआ है। पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है। बात आप पे है कि आप उनका कितना पढ़ पाते हो, कितना उन चीजों को आप समझ पाते हो, वो वाली सारी चीजें आप पे डिपेंड है। और इसके लिए, इन दोनों के लिए मैंने अपने चैनल पे मैराथन भी डाली हुई है। तो वो वाली जो मैराथन है ना, वो कंप्लीट यूनिट को कंबाइन करके ही मैंने बनाई है। कोई अलग से मैराथन नहीं लिया। जो सिंगल यूनिट की मैंने पहले बनाई थी, उनको ऐड करके मैराथन बनाई है। और जो केमिस्ट्री के मैराथन है ना, उस पे हमारे व्यू है ना, वो 25 के हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और केमिस्ट्री वाली पे और फिजिक्स वाली पे 12 to 13 के व्यू हमारे हो चुके हैं उन वाली मैराथन पे। तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया है। उसके बाद एक बार आप जाके वो देखना, अगर आपको लगता है कि आपको समझ आता है तो आपने पढ़ना है, अदरवाइज उसको छोड़ देना। सिलेबस जरूर देख लेना, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा सिलेबस का, तो वो एक बार देख लेना। और फिर आपको अलग से पता चलेगा कि हमारी ये वाली जो यूनिट है वो केमिस्ट्री की है, ये वाली फिजिक्स की है, और ये वाली हमारी उसकी बायोलॉजी की है। फिर उनमें से आपने 6 to 10 पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करना है।
6 to 10 अगर आपका एक बार अच्छे से हो गया कि वहां से आया हुआ एक भी मार्क्स हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट ऐसा होता है ना जिसपे हमारी पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, किसी का फिजिक्स होता है, किसी का केमिस्ट्री होता है, किसी का जो बायोलॉजी है वो होता है, जिसका हमारा मेन सब्जेक्ट कोई ऐसा भी होगा जो टीजीटी साइंस के साथ पीजीटी वाला भी देने वाला होगा ना, तो फिर वो पीजीटी वाली जो यूनिट होंगे वो आपके टीजीटी में काम आएंगी। तो कहने का मतलब यही है कि आपका एक कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, पहले आप 6 to 10 को इतना अच्छा करो कि 6 to 10 से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद आप चलो किस पे, आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसको जिसमें आप 11th 12th को पढ़ने में आप कंफर्टेबल हो, तो वो वाले सब्जेक्ट आप 11th 12th के पढ़ सकते हो। और हाँ, 11th 12th को भी कंप्लीट ही पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक यूनिट होती हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, तो पूरी यूनिट मत पढ़ना, पूरी 11th 12th की बुक पढ़ने मत लग जाना, अब इतना टाइम नहीं है। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो वाले देखने। अगर आप पीजीटी की करोगे तो देखो सारे ही पढ़ोगे, जैसे कोई बच्चा टीजीटी साइंस और पीजीटी एक साथ करेगा तो वो तो पीजीटी वाले सारे ही पढ़ेगा ना, फिर तो उसके तो काम आ जाएंगे। लेकिन कोई टीजीटी वाला देने वाला है कोई पेपर, और उसको 11th 12th पढ़ने का मन है, तो कंप्लीट बुक मत पढ़ना, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बस वो पढ़ना। जैसे ओजोनोलाइसिस हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के, वो भी मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। पहले 6 to 10 को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि मैंने कमेंट में इतने कमेंट देखे हैं कि मैम 6 to 10 से क्या पेपर हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से आता है। तो आपने पीवाईक्यू देखनी है एक बार। पीवाईक्यू आप जब देखोगे ना, तो मैं मानती हूँ 6 to 10 मतलब कुछ के पीवाईक्यू है वो आउट ऑफ सिलेबस ही आए हुए होते हैं, लेकिन 30 से 35 क्वेश्चन तो आप फिर भी अटेम्प्ट कर लोगे ना। और अगर आप इसमें अपने जो सब्जेक्ट है उसमें 35+ ले आते हो ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स है वो। तो उसके बाद आपका कॉमन पोर्शन होता है, तो आप कॉमन पोर्शन पे भी साथ में काम करोगे, तो दोनों के साथ जब आप कंबाइन करोगे तो आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे। कोई इतना बड़ी बात है नहीं है स्टेट में, लेकिन वही है, और एग्जाम के बजाय जैसे सीटेट हो गया तो थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, तो इस करके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस सबसे पहले बायोलॉजी का मैंने अपने चैनल पे कोई कंटेंट नहीं डाला हुआ, ना ही मैं डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बायोलॉजी खुद ही नहीं आती, तो मैं कैसे ही पढ़ाऊंगी। देखो, जो चीज नहीं आती वो हम कैसे किसी को पढ़ा सकते हैं, ऐसे मैं कुछ और बताऊंगी आएगा कुछ और, तो फिर ऐसा देखो मुझे नहीं डालना कुछ कंटेंट। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मुझे पता है, मैंने सिलेबस से एक चीज भी बाहर नहीं करवाई है, पहले मैंने पूरा सिलेबस करवाया हुआ है, उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो टीजीटी साइंस के लिए आप बिल्कुल जा सकते हो। बाकी आप फिर भी आप देख लेना कि अगर आपको लगे हाँ कि कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो ही जाना, अदरवाइज उसके लिए भी मत जाना। आप बस सिलेबस देख लेना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर आपने ये देखना कि जो 6 to 10 के हमारे जितने भी चैप्टर बनते हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद 11th 12th है, उसके आपने करने हैं जो भी आपका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा वो। उसके बाद दो चीजें होगी, सबसे पहले क्या करोगे, सिलेबस देखोगे, 6 to 10 का सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे। उसके बाद 11th 12th का आपका जो भी मेन सब्जेक्ट रहेगा, वो एक सब्जेक्ट है उसकी जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, अगर पीजीटी की कर रहे हो तो पूरा करोगे ही, अगर पीजीटी की नहीं कर रहे तो एक सब्जेक्ट आपका कोई भी वो आपने करना है। उसके बाद लास्ट स्टेज रहती है हमारी पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू आपने अच्छे से करने हैं 6 to 10, और पीवाईक्यू को तो ऐसे गांठ बांध लो कि हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि देखो जो चीजें फिर आपको 11th 12th की यहाँ से नहीं आएंगी तो वो पीवाईक्यू में आपकी कवर हो जाएंगी, अगर पीवाईक्यू आपने अच्छे से किए हैं। क्योंकि पीवाईक्यू करने से आधा कॉन्सेप्ट हमें समझने लगता है एग्जाम का पैटर्न क्या हो रहा है। और 2023 का एग्जाम देखना इतना मुश्किल एग्जाम नहीं था, एक मॉडरेट लेवल का अच्छा एग्जाम था। तो 6 to 10 के बाद आपने पीवाईक्यू करने हैं, तो पीवाईक्यू पे आपने ढील नहीं देनी है। 17 से लेके 23 तक जो पीवाईक्यू है वो मैंने अपने चैनल पे करवाए हुए हैं, तो आप चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। और हाँ, टीजीटी साइंस के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जितने भी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स थे, क्योंकि केमिस्ट्री के कम है, क्योंकि वो मेरा मेन सब्जेक्ट है ना, तो मैंने उसके नोट्स को प्रायोरिटी नहीं दी, डायरेक्ट बुक से पढ़ लिया था। फिजिक्स के मैक्सिमम नोट्स हैं वो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो अगर आपको लेने हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। वहाँ पे मेरे 470 फॉलोवर हो चुके हैं, तो आप ये लगाओ 470 लोग बच्चों के पास मैंने भेज दी। उसके बाद देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जो फॉलो वगैरह नहीं करते, तो वो तो अलग बात है, तो वहां से आप ले सकते हो। और हाँ, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे भी मिलते हैं कि कितना कॉस्ट है उनका, या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेजते हैं कि क्या कॉस्ट रहेगा, तो उनका कोई कॉस्ट नहीं है, मैं तो वैसे ही भेज देती हूँ। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो पढ़ लेना, अदरवाइज छोड़ देना। ऐसे ही पीवाईक्यू के लिए 2017
से लेके 2023 मैंने खुद से लिख के आपके लिए पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो अगर वो पीडीएफ भी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। और हाँ, देखो ये वाली जो पीडीएफ है ना, ये कंप्लीट है, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन ही होएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो उसका आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बस एक ही क्वेश्चन का है मेरे ख्याल में, कौन से वाली असाइनमेंट है, उसके अलावा सारा कुछ सही है। तो आप, अगर आपको ये भी वाले जो पीडीएफ है वो चाहिए, या तो आपको ये नोट्स वाली पीडीएफ चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैंने बता दिया। देखो बायोलॉजी की मुझे खुद ही कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको ऐसे में ज्ञान नहीं बांटूंगी। तो बस आपने यही करना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 6 to 10 सिलेबस करो, और एक मेन सब्जेक्ट आपका 11th 12th का पकड़ लो जो मेन है। और अगर आप ये एस्टेट टीजीटी साइंस टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है ये कंप्लीट करते हो ना, तो आपके जो ये रहेगा ना, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन है, अगर ये 40 का भी आया ना, तो आपके 30+ मार्क्स है वो आराम से आएंगे। इस वाली प्लेलिस्ट को और पीवाईक्यू को अच्छे से करते हो तो 30+ मार्क्स आने से आपके कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक बार जाके इस वाली प्लेलिस्ट को विजिट करना है। नोट्स चाहिए या तो पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।